बागबारा के रामराज मंदिर चिट्टाही धाम के वार्षिकोत्सव के 8वें दिन भी रामलीला का आयोजन किया गया। वहीं दिल्ली से आए नाटक मंडली में भगवान श्री राम के किरदार प्रस्तुत करने वाले सोनी राजपूत से खास बातचीत की बागबारा संवाददाता सूरज देव मांझी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं इलियोस्कोप और मैं सूरज देव। अभी हम मौजूद हैं बागबारा के चिट्टाही गांव में श्री श्री रामराज मंदिर में, जहां पे राम महायज्ञ का आयोजन किया गया है सांसद ढुलू महतो के द्वारा, और वे मुख्य यजमान भी है। और यहाँ पे दिल्ली से जो टीम आई है रामलीला कर रही है, जिसे देखने के लिए काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। और सूरज राजपूत जी से हम जुड़ेंगे और डायरेक्ट बात करेंगे। बताया जाए कि राम का रोल कर रहे हैं, कैसा महसूस? जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब ले प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। देखिए, रामचंद्र जी का जो पात्र है, जो उनका चरित्र है, वो बहुत ही महान है। और मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि इसको मैं बखूबी मंच पर उतार सकूँ, कर सकूँ। बहुत मेहनत करता हूँ मैं इसके लिए। बाकी जो ऑडियंस है वो सही निर्णय लेती है कि मैं कितना % उसको उतार पाया हूँ, ये सारी चीज़ें जी। जब आप राम का जब रोल करते हैं तो जब उसमें कैसा महसूस करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो बहुत ही सम्मानीय पात्र है और राम हमारे आदर्श है, तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है और बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलता है इसको करके। हर बार एक नया एक्सपीरियंस मिलता है रामायण को करके। बहुत एक ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ मतलब है शक्ति, कुछ ऐसा मतलब फील है, कुछ ऐसी अनुभव है जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। दर्शकों को बताने की कृपा करें कि अगर राम जब आप रोल करते हैं तो रामायण का कुछ जानकारी दर्शकों तक साझा करें। देखिए, रामायण जो है वो सिर्फ हमारे ग्रंथों तक सीमित नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को अगर समझा रही है, वो भी रामायण का ही है। कि देखिए, रामायण के विषय में कहा गया है कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। कि राम के जन्म की अनेकों कथाएं हैं, क्योंकि अलग अलग कल्प में अलग अलग रामायण आई, तो उसका थोड़ा कहानी ऊपर नीचे हो सकता है, पर सभी का मोटिव एक ही है कि धर्म की अधर्म पर जीत है, अधर्म के ऊपर धर्म की जीत है। यही एक उसका मेन मोटिव है कि जो हमें पब्लिक तक ले जाना है और मानव अपने मूल्य कर्तव्यों से जुड़े। यही हमारा और ब्राइट फ्यूचर एकेडमी का एक लक्ष्य है कि हम लोगों के अंदर राम के चरित्र को समझा सके, उन तक ले जा सके, पब्लिक तक ले जा सके राम के क्षेत्र को। हाँ जी। रामायण में एक चीज़ ये भी देखा गया है कि राम और माँ सीता जब का मिलन होता है तो एक अलग ही दृश्य देखा गया है, और जब राम और माता सीता जब बिछड़ते हैं तो उसका भी एक अलग दृश्य देखा गया है। इन दोनों विषय पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, राम सीता का मिलना और बिछड़ना ये सारी भगवत लीला है। मनुष्य है, जो इंसान है, वो अपनी एक छोटी सी बुद्धि से उस महान और उस बड़ी पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता। पर हम फिर भी कोशिश करते हैं कि राम और सीता को लक्ष्मी नारायण जो है, जो क्षीर सागर के वासी है, वो इस धरती पर आकर जो नारायण लीला कर रहे हैं उसको बहुत दिखाने की कोशिश करते हैं, और शायद दिखाने में थोड़ा बहुत हमें सफलता भी मिलती है। बाकी यही है। और जो दुख है, देखो, भगवान जब नारायण रूप में, जो नारायण है वो नर रूप में आते हैं धरती पर, तो वो नर लीला करते हैं। जब सीता का वियोग हुआ तो पेड़ों से लिपट कर रो रहे हैं, और जब वो पहली बार सीता जी को पुष्पवाटिका के अंदर देखते हैं तो उनका जो एक प्रेम है, हृदय के अंदर जो प्रेम है, वो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनके मन में जागृत होती है। और जो उनका प्रथम मिलन है वो पुष्पवाटिका है, और बिछड़ना हो तो उनके बाद जो वनवास के काल के दौरान जब सीता जी का हरण होता है तो राम जी बहुत विलाप करते हैं, वृक्षों से रोते हैं। और देखिए कैसे प्रेमी है वो अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए एक देश से दूसरे देश पत्थरों का से सेतु का निर्माण करके और रावण के सीने पर चढ़कर अपनी प्रेम को वापस लेकर आते हैं। यही है राम के चरित्र। रामायण में भी देखा गया कि जब राम अपने दोनों पुत्र से युद्ध करते हैं तब उनको भी पता नहीं होता कि हम अपने पुत्र से युद्ध लड़ रहे हैं। तो ये किरदार क्या कहेंगे? देखिए, जो ये इस कांड के विषय में कहा गया है, तो जैसा मैं अपने गुरुओं से सुना है कि ये जो कांड है ये बाद में रामायण के अंदर जोड़ा गया है
कि जैसे ये कहते हैं कि राम की छवि को धूमिल करने के लिए ही कुछ कांडों को उसमें जोड़ा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज तक तो ऐसा अवसर नहीं मिला कि हम उस कांड को प्रस्तुत कर पाए, पर अगर भविष्य में अगर हमने किया तो हम उसमें सुधार करेंगे और जितना भी हो सके राम जी के पॉजिटिव चरित्र को प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है राम जी के जो पॉजिटिव जो चरित्र है वो पब्लिक तक लेकर जाना। राम की भूमिका में आप रोल कर रहे हैं, तो अपने श्रद्धालुओं को, अपने भक्तों को क्या संदेश देंगे आज के इस युग में? देखिए, मैं भी आपके जैसा ही एक राम भक्त हूँ। ये तो प्रभु की असीम अनुकंपा है कि मैं इस राम जी के चरित्र को निभा पा रहा हूँ। मैं उससे यही कहूँगा कि ये धरती हमारी माता है और जितने भी निवासी है वो हमारे भाई बंधु है। सभी के मंगल कामना की मैं कामना करूँगा कि भगवान सभी का मंगल करे और हमारा देश, हमारा ये जो पूरा संसार है वो उन्नति की ओर जाए और जितने भी ये हारी बीमारी चीज़ें ये जितना कम हो। जहाँ पे 11 स्कोप की टीम राम के किरदार निभा रहे हैं, उनसे भी बात किया और उन्होंने कहा कि मुझे सौभाग्य है कि मुझे राम का किरदार का निभाने का मौका मिला है और हम लोग घूम घूम कर पूरे राज्य में राम लीला का प्रदर्शन करते हैं और लोगों के बीच भक्ति भावना प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि राम का किरदार करने से एक अलग ही अनुभव महसूस किया जाता है, एक अलग ही शक्ति मिलती है जिसे प्रस्तुत करते हैं और पूरा रामायण का विस्तार भी उन लोगों ने बताया। तो आप बने रहें सूरजदेव मांझी के साथ 11 स्कोप बागमारा।